गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे निसाब का बीए पार्ट 3 का इंसाइये का जो फन है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसका आगे का हिस्सा, उसके फनी खसूसियात के आगे का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था रंगीनी व ज़राफ़त। इसके बाद में जो इसकी छठी खसूसियत है वो है तंज़ व ज़राफ़त। देखिए, छठी खसूसियत है इसकी तंज़ व ज़राफ़त। देखिए, तंज़ और ज़राफ़त के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है। चलिए, ये क्या बयान कर रहे हैं कि तंज़ व ज़राफ़त इंसाइये में किस तरह से की जाती है। देखिए, इंसाइया में 2 किस्म के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। लिखते हैं ज़राफ़त और तंज़, यानी तंज़ भी किया जाता है और ज़राफ़त भी की जाती है। इससे इंसाइया में 4 चांद लग जाते हैं। ये इंसाइया के वो रंग हैं जिनसे उसकी फिजा में धूप या धूल खिली बर्पा हो जाती है या खुली तौर से बर्पा हो जाती है। ये धूल ख्यालात से उड़ाई जाती है। ज़राफ़त के लिए बालिग ज़हन, नफीस तबीयत और साइस्ता मिजाज होना शर्त है। अच्छे इंसाइये में ज़राफ़त के रंग पुख्ता और दोर रस होते हैं। यानी बयान किया है कि जो इंसाइया है इसमें तंज़ व ज़राफ़त 2 अलग अलग तरह के रंग भरे जाते हैं। तंज़ के तीर भी चलाए जाते हैं और ज़राफ़त की शीरीनी भी पाई जाती है। यानी इन दो अलग अलग रंगों की वजह से, इन 2 अलग टाइप की 2 किस्मों की वजह से एक इंसाइया कामयाब हो जाता है या कामयाब इंसाइया तैयार हो जाता है। अगला है खुद कलामी। देखिए, 7वां जो इसकी खसूसियत है वो है खुद कलामी। देखिए, इसमें बयान किया है कि इंसाइया में इंसाइया निगार खुद अपनी जात से मुखातिब होता है, लेकिन दर हकीकत वो सारे आलम से मुखातिब होता है। बस इतनी बात इसको समझने में बहुत काफी है। हमने पढ़ा है, देखिए, जैसे मकसद पहले भी हम इंसाइये के बारे में जानते हैं कि ये इंसाइया हमने पढ़ा है। खुद कलामी से मुराद ये है कि इस इंसाइये में इंसानी या गफलत में डूबे हुए इंसानों पर उन्होंने तंज के नुस्तर चलाए हैं, तीर चलाए हैं, ज़रीफ़ाना अंदाज में चलाए हैं, मिजाजिया अंदाज में चलाए हैं। इसके अलावा खुद कलामी भी उसमें हमें देखने को मिल जाती है। यानी वो खुद को इस इंसाइये में खुद को शामिल रखते हैं, हाजिर रखते हैं और साथ ही साथ इंसानी ज़ात पर भी अपनी चर्चा पेश कर अपने शऊर या अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो देखिए, ये खुद कलामी था, यानी खुद को उसमें हिस्सा देना या खुद उस इंसाइये में अपनी जात के बारे में बयान करना। अगला है इसका जो 8वां खसूसियत है वो है मौजू का तनु। मौजू का तनु। देखिए, इसमें ये लिखते हैं इंसाइया निगार के लिए
मौजू की कोई पाबंदी नहीं, वो बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार होता है। यानी इंशाइया लिखने वाले जो कलमकार हैं उनके लिए कोई मौजू की पाबंदी नहीं है, वो किसी भी मौजू पर खुद लिखते हैं, खुद अपने विचार व्यक्त करते हैं। यानी हम पीछे भी पढ़कर आए हैं कि उनके दिमाग में, उनके जहन में जो कैफियत तारी हुई, उस कैफियत को दिलचस्पी के साथ पेश करना इंशाइया है। अब देखिए, चलती फिरती जिंदगी की हर बात, हर अदा और हर कैफियत उसकी जद में आ सकती है। यानी कोई भी चलती फिरती जिंदगी की कोई भी चीज, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई मच्छर हो या फिर कोई जानवर हो, किसी भी तरह की चीज पर इंशाइया लिखा जा सकता है। लिखते हैं कि अपनी आफ्ताब तिबा और नुदरत बयानी से वो हर बेबात की बात में कुछ बात पैदा कर सकता है। उसका काम खुश गुफ्तारी है, उसका जाहिर आज़ाद व पुरफिसा रहता है। यानी वो बिल्कुल अपने दिमाग को आज़ाद और खुले तौर पर रखता है और अपने ख्याल को आज़ादाना तरीके से पेश करता है। यही इंशाइया कहलाता है। यही एक कामयाब इंशाइये की निशानियों में से कुछ एक निशानी थी। अगली जो इसकी खासियत है वो है आज़ादी तहरीर। फिर से ये आज़ाद ख्याली की तरह अगली खासियत है आज़ादी तहरीर। लिखते हैं आज़ादी तहरीर। देखिए, आज़ादी तहरीर क्या चीज है। इन्होंने बयान किया है इसमें कि इंशाइया निगार को ये आज़ादी हासिल है कि वो जिस अंदाज में चाहे लिख सकता है। अच्छा इंशाइया निगार एक बहता हुआ धारा है। यानी इन्होंने बयान किया है कि जो भी इंशाइया निगार है उसके पास कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है लिखने पर। वो अपने ख्यालात को आज़ादाना अंदाज में लिख सकता है। ये बात हम पीछे भी करके आए हैं, फिर से हम जान लेते हैं। उसकी जो तहरीर है वो बिल्कुल आज़ाद होती है। उसका जो लिखने का तरीका है, उसका जो ख्यालात है वो बिल्कुल आज़ाद तरीके से लिखे जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं की जाती। तो ये इन्होंने बयान किया है कि एक अच्छा इंशाइया निगार एक बहता हुआ धारा है। रवा दवा और जौलान उसे लिखने से पहले किसी खास किस्म के बंधे टिके उसूलों की पाबंदी भी नहीं करना पड़ती। यानी कोई बंधे हुए उसूल नहीं है, हर उसूल से वो क्या है, आज़ाद है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगला जो 10वां इसका जो खासियत होती है वो है मुंतशिर ख्याली व बेरब्ती। मुंतशिर ख्याली व बेरब्ती। देखिए, बेरब्ती और मुंतशिर ख्याली क्या चीज है। इसमें इन्होंने बयान किया है मुंतशिर ख्याली व बेरब्ती। देखिए, बेरब्ती क्या होता है। इन्होंने बयान किया है कि सिंफ जो इंशाइया की सिंफ है, दिलकशी की असल वजह, यानी उसमें जो दिलकशी पाई जाती है उसकी असल वजह क्या है इंशाइये की सिंफ की, उसकी बेरब्ती व बेतरतीबी है। यानी उसमें कोई तरतीब, उसमें कोई रब्त, उसमें कोई रवा, उसमें कोई सिलसिला, इस तरह की चीज, उसमें कोई पाबंद चीज नहीं होती है। इस वजह से वो एक दिलकश और दिलचस्प सिंफ कहलाती है। अच्छा और नफीस इंशाइया जहन का एक शरारा है जिसकी हर चिंगारी
आजाद व मुंतशिर होती है। यहां भी मुंतशिर से मुराद लिया है आजाद, यानी जो जो चीज उन्होंने बयान की वो कहीं भी लग सकती है, किसी के बारे में भी हो सकती है, बिल्कुल आजाद है, मुंतशिर है। आगे लिखते हैं, हम उसे अदब की फुलझड़ी भी कह सकते हैं, यानी जिस तरह से फुलझड़ी की चिंगारियां चारों तरफ घूमती है, जिस तरह से फुलझड़ी चारों तरफ घूमकर रोशन करती है, रोशनी देती है, जलती है, चिंगारियां फेंकती है, इसी तरह से ये भी आजाद ख्याल होते हैं और एक धड़कती हुई शरारा है, एक चिंगारी है। अगरचा मुंतशिर ख्याली, यानी इन्होंने बयान किया है और बेरब्ती इंसाइया की खूबी है, ताहम ये मुंतशिर ख्याली और बेरब्ती बेमानी और बेमकसद नहीं होती, बल्कि उसके जहन की गिर है खुलती है और कारी का जहन कई सिमतों में सफर करता है, उसकी फिक्र और नजर में वसअत आ जाती है। यानी ये कोई फालतू चीजें नहीं है, ये जो बेरब्ती है, मुंतशिर ख्याली है, ये कोई फालतू चीजें नहीं है, इससे कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। और वो फायदा क्या हो सकता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जितने ख्यालों की आजाद ख्याल हम पेश करेंगे, अपने ख्यालात में आजादी रखेंगे, उतना ही हमारे दिमाग, हमारे जहन की सिमतें खुलती रहेंगी और हमारी दिमाग में या अपने जहन में वसअत पैदा होती रहेगी। अब देखिए अगला जो खासियत है वो है इनकी दाखिलियत और गुनाइयत। तो देखिए 11वां जो इसका खासियत है वो है दाखिलियत व गुनाइयत। दाखिलियत व गुनाइयत। देखिए इंसाइया में दाखिलियत का अंसर बहुत होता है। ये दाखिलियत महज कल्बी वारदात तक महदूद नहीं होती, यानी ये जो दाखिलियत है वो सिर्फ दिल की गहराइयों या वहां तक महदूद नहीं होती है, बल्कि जहन के तारों को छेड़ती है, यानी जहन को भी छेड़ देती है। इस दाखिलियत के सबब इंसाइया में गुनाइयत और मौसीकियत का लुत्फ आता है। इंसाइया का मकसद, देखिए इंसाइया का जो मकसद है वो है फरीजा, आवारा, ख्याली है। उसकी जो अदायगी है के लिए वो सिर्फ अपने दिल की गहराइयों में नहीं उतरता, बल्कि पराए दिल व दिमाग के पास भी जा पहुंचता है। यानी सिर्फ लिखने वाले के दिल की गहराइयों तक ही नहीं पहुंचता, जिसने उस कैफियत को महसूस किया है उसके जहन और उसके दिमाग, उसके दिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि पराए दिल और दिमाग पर भी असर कर देता है, वहां तक भी पहुंच जाता है। उसकी बातें रंगारंग होती हैं, ये जाती होती हुई भी हम्मागीर होती है। इनमें दाखिली तासीरात और खारजी बयानात का बड़ा खुशगवार इम्तिजाज होता है। यानी दाखिली तासीर और खारजी वारदात दोनों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। तो ये थी दाखिलियत व गुनाइयत, यानी मौसीकियत भी पैदा हो जाती है। अगला चलिए आगे देखते हैं, इसकी कुछ और खासियतें हैं जो दर्ज झेल हैं, हम आगे उन पर चर्चा करते हैं। इसकी जो 12वीं खासियत है वो है ताजगी और सगुफ्तगी। ताजगी व सगुफ्तगी इसकी एक और खासियत।
देखिए ताजगी और शगुफ्तगी क्या चीज है। इंसाइये का असलूब निहायत आसान, शगुफ्ता, रंगीन और फूलों की तरह ताजा और दिलकश होता है। यानी ताजगी और शगुफ्तगी से सीधा सिंपल सा ये हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि उसमें ताजगी पाई जाती है और शगुफ्ता ख्याल पाया जाता है। शगुफ्ता और ताजा ख्याल से मुराद है बिल्कुल फूलों की तरह ताजा, आसान, लबो लहजा एकदम सीधा, सलीस, एकदम आसान जबान में बयान करना ही क्या कहलाती है, ताजगी और शगुफ्तगी कहलाती है। इसमें फूलों की सी शगुफ्तगी, हवाओं की सी ताजगी और मौजों की सी नगमगी होती है। एक और चीज इन्होंने जोड़ दी, मौजों यानी लहरें जो फैलती है जब समुद्र की लहरें, तो एक पुरकशिश दिल को लुभाने वाली जो आवाज आती है, जो नगमा वो छेड़ती है, वो भी इस तरह का भी इसमें हमें ख्याल मिल जाता है। इस तरह के भी इसकी जबान हो सकती है, इसका असलूब हो सकता है। अगला है शिकस्ता आफरीनी, जो इसका आखिरी खसूसियत है वो है शिकस्ता आफरीनी। शिकस्ता आफरीनी, देखिए इसमें ये क्या बयान कर रहे हैं। इंसाइया में इंसाइया निगार बात में बात पैदा करता है। यानी शिकस्ता आफरीनी से मुराद है बात में से बात निकालना। देखिए बात में से बात पैदा करता है, किसी एक मरकजी बात को कुछ ज़मनी बातें लपेटती चली आती हैं, बल्कि हर बेबात में बात तकल्लुफी या बात की तकल्लुफी चली जाती है। संजीदा को गैर संजीदा कर देना और गैर संजीदा को बना देना, मामूली को गैर मामूली कर देना और गैर मामूली को मामूली बना देना इंसाइया निगार की नीरंगी नजर का एक अदना करिश्मा है। वो पार्लियामेंट को अरहर का खेत बना सकता है। यानी बहुत ही अच्छी बात बयान की है कि बात में से बात निकालते हैं, किसी चीज को कुछ भी बयान कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा मच्छर, फिर से हम उसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे निशाब में हमारा ये पढ़ा हुआ है, हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। देखिए मच्छर को जात शरीफ बयान कर दिया, एक शरीफ जात बयान कर दिया, कहीं मच्छर को पीर ज्यादा बना दिया, कहीं मच्छर को अल्लाह परस्त बना दिया। और देखिए इंसानों को मच्छर ये मैसेज देता है कि क्यों गफलत में पड़े हो, खड़े हो, उठो और अल्लाह की इबादत करो। तो इस तरह की चीजें बयान कर देना ये इंसाइया निगार की सबसे बड़ी खसूसियत होती है। इसी को हम शकुस्ता आफरीनी कह सकते हैं। आगे लिखते हैं, और कुत्तों की आगे लिखते हैं पार्लियामेंट को अरहर का खेत बना सकते हैं और कुत्तों की नवाहाए शमा खराश की तरह गजलें, जिस तरह से कुत्तों की जो भौंकना होता है उसे गजलें पेश कर सकता है। गर्ज ये कि इंसाइया दिमाग की एक तरंग है, आजाद व खुशगवार। इंसाइया किसी उन्वान पर कलमकार की गुप है। ये गुप सुनी सुनाई नहीं है, यानी ये एक तरह की गप है और ये गप जो है वो सुनी सुनाई नहीं होती, ये जाती होती है। इसमें आप बीती और पराई बीती का लुत्फ होता है। ये जहनी लहरों की पैदावार है। अच्छा और कामयाब इंसाइया जहन का एक शरारा होता है जिसकी हर चिंगारी आज़ाद व मुंतशिर होती है। हम उसे अदब की एक फुलझड़ी भी कह सकते हैं। वही बात हमने फिर से दोहरा ली। एक अच्छा इंसाइया क्या हो सकता है, अदब के लिए शरारा होता है, उसे अदब की फुलझड़ी हम कह सकते हैं और वो चिंगारी की तरह
चिंगारी की तरह चारों तरफ फैलता है, उसकी जद में सभी असलूब आते हैं, सभी चीज को वो अपनी जद में ले सकता है। शुक्रिया, ये हमारा इंशाइये का आज का जो बचा हुआ टॉपिक था वो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। कल हम इंशाइये के आगाज़ और इर्तिका पर हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।